हेलो स्टूडेंट्स, आकृति क्लासेस की इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सेट ए, जिसमें आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेंगे। जो आपकी क्वेरीज रहेंगी प्लीज आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक्स के बारे में बात करी थी। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सेट ए का। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो आपको इसे इंटीग्रल करना है। हमने आपको पिछली बार भी बताया था, समाकलन करने के लिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो आप इस चेक ये करेंगे कि आपको किसी एक फंक्शन का अवकलन मिल रहा है या नहीं। अब यहाँ दो फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट में है। तो हम चेक करेंगे कि किस फंक्शन का अवकलन यहाँ मिल रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो हम इसीलिए साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए dx और t के लिए dt। तो आपको मिला dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूरे की dt, और साइन इनवर्स एक्स को आपने t माना था। t की पावर 1, t की पावर 1 का इंटीग्रल t की पावर 2 अपॉन 2। जैसे x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे t का समाकलन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए कांस्टेंट c। लास्ट में हमने क्या करना था, हमने कहा था कि फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल t में लेके आएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और बाद में t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू थी साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया अपॉन 2 प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स में से किसे टी माने। यहाँ फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स आपके पास। अब आप बताएंगे कि अगर हम कॉस एक्स को टी मानते हैं तो अवकलन आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स को टी मानते हैं तो अवकलन आएगा कॉस एक्स। लेकिन अगर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे तो अवकलन साइन एक्स होगा, ना कि साइन स्क्वायर एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे। तो साइन एक्स को टी मानते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। अब आपको मिला cos x dx की वैल्यू dt। sin x को आपने t माना था और इसका स्क्वायर था मतलब t स्क्वायर। तो ये आ गया t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। लास्ट में t की जगह t की वैल्यू, t आपने माना था sin x को, मतलब sin x अब की होल क्यूब अपॉन 3, तो आ गया sin क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan क्यूब एक्स अपॉन sec की पावर 5x इंटू डी एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ दोनों ही फंक्शन में किसी का भी अवकलन नहीं मिल रहा है। अगर हम tan x को मानेंगे तो sec स्क्वायर x नहीं है, sec की पावर 5 है। अगर sec की पावर 5 मानेंगे तो इसका अवकलन होगा 5 इंटू sec की पावर 4 इंटू sec का sec x इंटू tan x। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर लेंगे पावर्स को। कैसे, हम tan क्यूब x को tan x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, sec की पावर 5 को भी sec की पावर 4 इंटू sec x लिख सकते हैं। तो tan x ये रहा एज इट इज, पूरा फंक्शन हम sec में ले आएंगे। देखो कैसे, tan x ये रहा, tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हो फॉर्मूला से sec स्क्वायर x माइनस 1, sec की पावर 4x एज इट इज इंटू sec x। अब tan x sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec की पावर 4x इंटू sec x, ये लिख लिया। अब क्या, sec x इंटू tan x ये आ गया शुरू में, sec की पावर 4x की मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x माइनस 1 से करेंगे तो sec की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x ये आ गया। sec की पावर 4x की 1 से करेंगे तो sec की पावर 4x। sec x इंटू tan x शुरू में है, ब्रैकेट में sec की पावर 6x माइनस sec की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब यहाँ
पूरा फंक्शन हमारे पास sec x इंटू टेन एक्स बाहर आ गया और sec की पावर 6x माइनस sec की पावर 4x इंटू डी एक्स यहाँ आ गया। तो अगर आप sec x को t मानेंगे तो sec x का अवकलन sec x tan x मिलेगा, तो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, sec x को t मान लेंगे, sec x का sec x इंटू tan x, x का dx, t का dt। तो sec x tan x dx की वैल्यू dt, sec की पावर 6 माइनस sec की पावर 4 है, sec x को आपने t माना था तो t की पावर 6 माइनस t की पावर 4 यहाँ आ सकता है। t की पावर 6 का समाकलन t की पावर 7/7, t की पावर 4 का समाकलन t की पावर 5/5 प्लस एक कांस्टेंट c और बाद में t की जगह t की वैल्यू थी sec x, तो sec की पावर 7x अपॉन 7 माइनस sec की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ 10 और sec को पहले हमने ब्रेक कर लिया, sec x tan x बाहर छोड़ा, दूसरे ब्रैकेट में sec की पावर 6x माइनस sec की पावर 4x छोड़ दिया, फिर sec x को t मान लिया, इसका अवकलन आप चेक कर रहे हो मिल रहा है, तो पूरा क्वेश्चन t में आ गया और अब इसको समाकलन कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है e टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर x e की पावर x। यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे e की पावर x, 1 प्लस एक्स, cos स्क्वायर x e की पावर x और x e की पावर x। e की पावर x का अवकलन और समाकलन, e की पावर x ही रहता है, कोई फायदा नहीं है t मान के। 1 प्लस एक्स को t मानेंगे तो x का 1 का 0 और x का 1, कोई फायदा नहीं है। cos स्क्वायर को मानेंगे तो 2 cos और cos का साइन, यहाँ कहीं साइन नहीं है, तो ये भी गया, बच्चा x e की पावर x मान के देख लेते हैं। x e की पावर x को t मानते हैं, दो फंक्शन है, दो फंक्शन के अवकलन के लिए ये फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन, फंक्शन 1 और फंक्शन सेकंड। अगर दो फंक्शन का अवकलन करना हो तो पहला सेम दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा सेम और पहले का अवकलन। तो x और e की पावर x को अगर हमें अवकलन करना है तो x सेम e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x सेम और x का 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आप चेक करें, कॉमन है e की पावर x बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये पूरी वैल्यू मिल गई, इस पूरे की वैल्यू मिली है डी टी और अपॉन में कॉस स्क्वायर और इसको आपने माना था t, तो ये मिला। 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर t और डी टी। आपको पता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल फॉर्मूला से 10x होता है, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल 10t होगा और एक कांस्टेंट c, बाद में t की जगह t की वैल्यू थी x e टू द पावर x, तो आंसर आया 10 x e टू द पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x इंटू साइन e की पावर x इंटू डी एक्स। e की पावर x को अगर हम t माने तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, अगर हम साइन e की पावर x को मानेंगे तो साइन का cos होगा और cos इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ e की पावर x को t मानेंगे। e की पावर x का e की पावर x, 1 x के लिए dx और t के लिए dt, तो e की पावर x इंटू dx की वैल्यू आई dt और साइन e की पावर x को माना था t मतलब साइन t, साइन t का इंटीग्रल माइनस कॉस t प्लस एक कांस्टेंट c और बाद में t की जगह t की वैल्यू e टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 16। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन इस तरह से मिले जहाँ पे अगर आप x की पावर 7 को t मानेंगे तो अवकलन होगा 7x की पावर 6, नहीं है कहीं। अगर आप x की पावर 16 को t मानेंगे तो अवकलन होगा 16x की पावर 15, या x की पावर 7 का अवकलन 7x की पावर 6, x की पावर 16 का अवकलन 16x की पावर 15 नहीं चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि क्या किसी फंक्शन का स्क्वायर करके मिलेगा क्या। अगर आप यहाँ 16 को ब्रेक कर दे 8 के स्क्वायर में, क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं, और इस x की पावर 8 को t मान के देखो तो x की पावर 8 का अवकलन होगा 8x की पावर 7 मिल रहा है। 8 तो कांस्टेंट है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो हम ब्रेक कर लेंगे, x की पावर 16 को लिखेंगे x की पावर 8 का स्क्वायर। अब हम इस x की पावर 8 को ही t मान लेंगे,
तो ये होगा 8x की पावर 7 dx इक्वल्स टू dt। ये जो 8 गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, ये चला गया डिवाइड में। तो x की पावर 7 इंटू dx मिला dt अपॉन 1 प्लस, इसको आपने t माना था, 1 प्लस टी स्क्वायर, x की पावर 7 dx की जगह dt अपॉन 8 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन 8 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स t होगा, प्लस एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया और बाद में t की जगह t की वैल्यू x टू द पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू 4x प्लस 3 अंडर रूट में। इस तरह के क्वेश्चन में भी x को t मानेंगे तो 1 मिलेगा, नहीं होगा। 4x को t मानेंगे तो 4 मिलेगा, नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में इस पूरी वैल्यू को t मान लेंगे। जैसे मैंने कहा था ax प्लस b को t मान लेंगे, तो यहाँ 4x प्लस 3 को t माना। आप गलन करके देखते हैं। 4x का 4, 3 कांस्टेंट है 0, x के लिए dx, t के लिए dt, dx की वैल्यू निकाली dt अपॉन 4। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर रूट 4x प्लस 3 इंटू एक्स था, तो पहले x की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ से 4x इक्वल्स टू t माइनस 3 हो सकता है यहाँ से। तो x की वैल्यू आ गई t माइनस 3 अपॉन 4, x की जगह t माइनस 3 अपॉन 4, इसे t माना था 4x प्लस 3 को, तो ये हो गया अंडर रूट t और dx की वैल्यू आई dt अपॉन 4, dt अपॉन 4। अब 4 इंटू 4 16, t माइनस 3 अंडर रूट t इंटू dt, t की पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब ये लिख दिया t की पावर हाफ इंटू dt। 1 अपॉन 16 कॉन्स्टेंट था, बाहर चला गया, तो यहाँ बचा इंटीग्रेशन में t माइनस 3 और t की पावर हाफ इंटू dt। अब t की पावर हाफ की जब हम गुणा करेंगे, यहाँ एक है, बेस सेम है, गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, जब प्लस हो जाएंगी। तो t की पावर एक में t की पावर हाफ की गुणा करेंगे, तो एक में जब आप आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाता है या 3/2 हो जाता है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 माइनस 3 टी की पावर 1 अपॉन 2। तो टी की पावर 3/2 माइनस 3 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। सिंपल फॉर्मूला से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 1/16 बाहर है, टी की पावर 3/2 माइनस 3 टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 3 टी की पावर हाफ का हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2, अपॉन में भी 5/2 माइनस 3 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। अब ये 2 डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 अपॉन 5 हम इसको लिख सकते हैं, 2 अपॉन 5 टी की पावर 5/2 माइनस इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 3, ये 3 पहले से था और टी की पावर 3/2, तो 2 अपॉन 16 इंटू 5 ऐसे कर लीजिए। 2 इंटू 8 इस 16 की गुणा अंदर करें अगर हम, तो 2 8 16, ये आ जाएगा 8 पंजे 40 इंटू टी की जगह टी की वैल्यू 4x प्लस 3 पावर 5 अपॉन 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 और 2 से 16 को काट देंगे तो आएगा 1/8, ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 3 जो टी की वैल्यू थी और इस पूरे की पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट c। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, e टू द पावर x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x मिलेगा, कहीं नहीं है। x क्यूब को मानेंगे तो x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर मिल रहा है, तो इसीलिए x की पावर 3 को t मानेंगे। x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, x के लिए dx और t के लिए dt। 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो भाग में चला जाएगा। तो आपने e की पावर x क्यूब को आप लिख सकते हो e की पावर t, क्योंकि x क्यूब को t माना था। x स्क्वायर dx की वैल्यू dt अपॉन 3, 1/3 कांस्टेंट है, e की पावर t का e की पावर t ये कांस्टेंट c, 1/3 बाहर है और t की जगह t की वैल्यू जो कि है x क्यूब, तो e की पावर x क्यूब प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ईयर 2002 में था। हम लास्ट में स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में एक
ऐसा पार्ट भी डालेंगे जिसमें आपके पास हर चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ वही क्वेश्चंस हो जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप प्लीज टच में रहें। क्वेश्चन नंबर 9 आप अभी देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है p प्लस क्यू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p प्लस क्यू टेन इनवर्स टू द होल पावर n, इस पूरे की पावर m है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर आप p को p प्लस क्यू टेन इनवर्स x को t मानोगे तो p का 0, q कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स x का अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो इसीलिए p प्लस क्यू टेन इनवर्स x को t मान लेंगे। p का 0, q कांस्टेंट है, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के लिए dx और t के लिए dt। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू q गुणा में है, भाग में चला जाएगा, dt अपॉन q। तो इस पूरे फंक्शन को आपने t माना था, t की पावर m, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई dt अपॉन q, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। q कांस्टेंट है बाहर, t की पावर m का इंटीग्रल t टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट c, 1 अपॉन q कांस्टेंट है, t की जगह t की वैल्यू थी p प्लस क्यू टेन इनवर्स x। तो p प्लस क्यू टेन इनवर्स x होल पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है sec टू द पावर 7x इंटू साइन x। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लें कि क्या ब्रेक कर सकते हैं आप। अगर आप sec को t माने तो sec x का अवकलन sec x इंटू टेन एक्स होगा, कहीं नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में। साइन x का अवकलन cos x होगा, वो भी यहाँ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस sec की पावर 7 को sec की पावर 6x इंटू एक sec को, sec उल्टा होता है cos का, तो एक sec को 1 अपॉन cos लिख लेंगे। 1 अपॉन cos लिखा, एक sec को, तो पावर 6 तो यहाँ रह गई, एक sec को लिखा 1 अपॉन cos और एक sin एज इट इज। sin अपॉन cos आपको पता है 10 होता है। तो अब ने लिखा sec की पावर 6x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब रिकॉल कीजिए एक पिछले क्वेश्चन से जहाँ पे हम sec x इंटू टेन एक्स अलग कर दे रहे थे, तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। एक sec x और एक टेन एक्स हम यहाँ लिख लेंगे, तो sec की पावर बचेंगी 5x इंटू डी एक्स। अब इस sec x को t मान लेंगे, क्योंकि sec x का sec x tan x, x के लिए dx, t के लिए dt, ये रहा sec x tan x। तो इस sec x tan x और dx की वैल्यू आ गई dt। इस sec को t माना था और इसकी पावर 5 है, तो t की पावर 5, t की पावर 5 का इंटीग्रल t की पावर 6/6 प्लस ए कांस्टेंट c, और t की जगह t की वैल्यू, यानी कि sec की पावर 6 x अपॉन 6 प्लस c। तो इस वाली वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन से, वीडियो में जो हमने क्वेश्चन दिए हैं उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देने की। तो इस वाली वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।